बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड से पहले हम एक जनरल बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड की कौन कौन सी किस्म है। 3 टाइप्स पाए जाते हैं। देयर आर टोटली 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। हम कहते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कितनी हैं? 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट वन इज़ आयोनिक, सेकंड वन इज़ कोवेलेंट, थर्ड वन इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। 3 एग्जाम है। तो ये कौन सा कंसेप्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे? बॉन्ड्स आर क्लासिफाइड एज आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस कंसेप्ट ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स इज गिवन बाय लेविस। लेविस कंसेप्ट, ये लेविस कंसेप्ट है जो हम स्टडी करेंगे। और जब हमारा लेविस कंसेप्ट में तीनों टॉपिक्स को हम डिस्कस कर लेंगे, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तीनों को डिस्कस कर लेंगे। फिर इसकी चंद एक लिमिटेशंस हैं, फिर उनको स्टडी करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हम जो 3 टाइप्स हैं बॉन्ड्स की, उनमें से पहली टाइप को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, विच इज़ आयोनिक बॉन्ड। विच इज़ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट। और ये जो अट्रैक्ट करने वाली फोर्सेज हैं, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस। कौन सी फोर्सेज? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। कहाँ पाई जाती हैं? अपोजिटली चार्ज्ड एलिमेंट्स। एक एलिमेंट पे पॉजिटिव होगा, दूसरे पे नेगेटिव होगा, अपोजिटली चार्ज होंगे। अपोजिटली चार्ज्ड एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस पाई जाती हैं। उन फोर्सेज को नाम दिया गया आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो हम डिफाइन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, आयन का मतलब है एक कैटायन होंगे, दूसरी साइड पे एनायन होंगे। एक साइड पे पॉजिटिव आयन होंगे, दूसरी साइड पे नेगेटिव आयन होंगे। अपोजिटली चार्ज आयन होंगे और उनके दरमियान में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस पाई जाएंगी, उन्हें हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में जब हम जाते हैं, तो एक्सप्लेनेशन में हम कहते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। आयोनिक बॉन्ड में हमेशा क्या होता है? एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दे देता है, और दूसरा एलिमेंट या एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है। एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड। तो हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर पॉजिटिव। यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं, और जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, while the more electronegative elements have the capacity, have the ability to gain electron easily। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स देने की सलाहियत रखते हैं इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत रखते हैं। तो दोनों से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, इनको क्या होना चाहिए? हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। अगर लो होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लो नहीं होगी, हाई होगी, तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे। तो लूज़ इलेक्ट्रॉन इजीली कौन से करेंगे? जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, क्या बनाएगा? कैटायन।
और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेंगे तो उनकी ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होनी चाहिए ये हाई होनी चाहिए। इट्स मीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत। जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी उतनी ही वो मजबूती के साथ इलेक्ट्रॉन को लेगा और स्टेबल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की शक्ल में एनर्जी को रिलीज़ करेगा और स्टेबल हो जाएगा। इट्स मीन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कब करेगा, जब उसकी हाई एनर्जी होगी। तो जब हाई एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कौन सा चार्ज बनेगा, N9। तो ये जो N9 बनेगा एक साइड पे कैटायन बनेगा। तो कैटायन से हमने कहा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हम कहेंगे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैटायन टू N9। तो इन दोनों के दरमियान में कौन सी फोर्सेज होंगी, कैटायन और N9 के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी। और जब ये अट्रैक्शन इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, देन द आयोनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो दो कंडीशंस भी डिस्कस कर ली, इसको मज़ीद हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए नेसेसरी कंडीशंस कौन सी हैं जो कि ज़रूरी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अभी मैंने डिस्कस किया तो हम कहेंगे दो किस्म के एलिमेंट होने चाहिए जिनके दरमियान में आयोनिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा, एक एलिमेंट होना चाहिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और दूसरा होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए उसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी हो और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उसकी एनर्जी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा लाइक एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे, लाइक मीन एग्जाम्पल इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी लाइक ग्रुप नंबर 1A एंड ग्रुप नंबर 2A। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड पे जो ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 2A वो उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, उसको क्या कहेंगे, कैटायन। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और दूसरे होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लाइक, कौन सी एग्जांपल्स हैं, लाइक ग्रुप नंबर 6A और ग्रुप नंबर 7A। जो पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड पे ग्रुप नंबर 6A और ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और क्या बनेगा, N9। अच्छा एक और बात यहाँ पे जहन में रखें कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हमेशा मेटल्स होती हैं। मेटल्स की खसूसियत है कि वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती हैं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होंगे, मेटलिक एलिमेंट्स होंगे और वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होंगे, नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमेशा नॉन मेटल्स होंगे और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत रखती हैं। तो ये ग्रुप नंबर 1A मेटल्स हैविंग हाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैविंग हाई नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। दोनों आपस में मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाले आपस में मिलेंगे और आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 1 में कौन सी चीज़ किसको डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ KCl। और एग्जांपल नंबर 2 में फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और फॉर्मेशन ऑफ Al2 में फॉर्मेशन ऑफ Al2O3। 3 एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल 3 स्टेप होंगे, आप इजीली लिख सकते हैं। पहला जैसा कि हमने कहा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और यहाँ पे कैटायन होना चाहिए, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेसेसरी कंडीशन में यहाँ क्या बनेगा, N9। तो पहले 2 स्टेप तो यही होंगे, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन और फॉर्मेशन ऑफ N9। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, उनको आपस में कंबाइन कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि कैटायन N9 उनको कंबाइन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ N9, फिर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, कम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड N9, तो हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। देखें सबसे पहले पोटाशियम क्लोराइड के एग्जाम्पल लेते हैं। पोटाशियम का चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज नंबर
Z इज इक्वल टू 19। जितना उसका चार्ज नंबर होगा उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स भी अगर एटॉमिक नंबर 19 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 19। इसकी कन्फिग्रेशन क्या बनेगी पोटाशियम की 2881। इट्स मीन वो एक इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, ये लूज करने की सलाहियत रखता है। तो क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब इसकी कन्फिग्रेशन होगी 288। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा, +1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। एनर्जी कितनी रिलीज करेगा, देखें उसके आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो रिलीज होने के लिए, रिलीज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एनर्जी कौन सी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम कहेंगे एंथैल्पी HI, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज इक्वल टू 419 किलो जूल पर मोल। और ये एनर्जी हमें अब्जॉर्ब करवानी होगी, इसलिए हम इसको पॉजिटिव के साथ लिखते हैं। फिर है फॉर्मेशन ऑफ N9, इसमें एक क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, उस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी, नेगेटिव में आएगी। क्यों, ये जब स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो हम कहते हैं एंथैल्पी H ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू -349 किलो जूल पर मोल। अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन देखें तो कन्फिग्रेशन इसकी क्या हो सकती है, इसके एटॉमिक नंबर कितना है 17। इट्स मीन 2 8 8 और 2 10 और 7। एक इलेक्ट्रॉन जब लेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपनी कन्फिग्रेशन किसके इक्वल कर लेगा, हीलियम, नियॉन और आर्गॉन, आर्गॉन के इक्वल कर लेगा ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, एक पोटाशियम पॉजिटिव आयन बन गया, एक एनायन बन गया, दोनों को आपस में क्या कर दें, कम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन प्लस एनायन इज इक्वल टू KCl। ये जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में मिलते हैं तो आपस में यूं जुड़ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, फिर ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों एटम्स ऐसे आपस में मिलते हैं और एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस। जब वो एक क्रिस्टल की शक्ल में आते हैं तो फिर उनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है जो रिलीज़ करते हैं, उसे कहते हैं एनर्जी ऑफ लैटिस या लैटिस एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी। तो हम लिखते हैं डेल्टा H, यहाँ पे छोटा सा L लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब कैटायन और एनायन मिलके एक मोल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, एक मोल क्रिस्टल बनाते हैं, अपोजिटली चार्ज आयन मिलके एक मोल, 1 मोल किसका बनाएंगे, क्रिस्टल लैटिस का। तो उस एनर्जी को कहेंगे एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस या एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी। इट इज़ इक्वल टू 690 किलो जूल पर मोल। बिल्कुल दूसरी एग्जांपल्स बिल्कुल ऐसे ही हैं। क्या, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, फिर फॉर्मेशन ऑफ एनायन, फिर क्या होगा, कम्बिनेशन। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 20। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी 2 8 8। अब टोटल कितने हो गए 10 और 8 18, बाकी कितने बच गए 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। जब इलेक्ट्रॉन 2 दे देगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 288। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया। अब बनेगा दूसरी साइड पे फॉर्मेशन ऑफ N9। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 08, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 08। कन्फिग्रेशन क्या होगी 2 और 6। इसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सा चार्ज आएगा -2। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसकी कन्फिग्रेशन किसके बराबर हो जाएगी 2 6 से क्या हो गई 2 8। और ये कन्फिग्रेशन किसके बराबर है, हीलियम और नियॉन, ये नियॉन के बराबर है। और ये किसके बराबर है, हीलियम, नियॉन और आर्गॉन, ये आर्गॉन के बराबर है। ये किसके बराबर है 2 8 8, ये किसके बराबर है, ये भी आर्गॉन के बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं ये दोनों आयन बन गए, पॉजिटिव आयन कैटायन और ये बन गया N9। ये दोनों आपस में मिलेंगे, Ca +2 + O -2, इट विल बी फॉर्म CaO। 2 -2 पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, CO कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अब हम देखते हैं लास्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ Al2O3। इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, फिर फॉर्मेशन ऑफ N9, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैटायन एंड N9। अच्छा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, इलेक्ट्रॉन भी 13 हो गए। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, पहले तो हम देखते हैं इसकी इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन इसकी होगी एल्यूमिनियम
इज इक्वल टू एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये चार्ज आएगा तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी 2 फिर 8 फिर 8 8 कितने हो गए 8 और 2 10 और आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, 3 इलेक्ट्रॉन देगा पॉजिटिव 3 चार्ज आएगा। अब इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो गई 2 और 8, और ये जो 2 और 8 है ये कन्फिग्रेशन किसकी होती है नियॉन की। इट इज़ द कन्फिग्रेशन, इट विल अटेन द कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन नोबल गैस इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ N9 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फिर 8। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने चाहेगा, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म O-2। ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन क्या होगी 2 और यहाँ पे कितने होंगे 6, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अब कितनी हो गई 2 और 8, और ये कन्फिग्रेशन किसके इक्वल है नियॉन के, नियॉन गैस के इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के इक्वल हो जाएगी। अब होगा इनका कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में क्या आएगा यहाँ से कैटायन आएगा Al पॉजिटिव 3 प्लस यहाँ से आएगा O-2, इट विल फॉर्म Al2O3। कैसे इसकी वैलेंसी इसके नीचे इसके नीचे, ये इधर आ जाएगा Al2, ये 3 उधर चल जाएगा O3, Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन, उसका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, फिर नेसेसरी कंडीशंस, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए एक इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए, जो पॉजिटिव होगा वो कैटायन बनाएगा, जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा वो क्या बनाएगा N9। फिर इसी बेस पे हम 3 एग्जाम्पल्स देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन N9 और दोनों का कम्बिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन N9 और दोनों का कम्बिनेशन कैल्शियम ऑक्साइड में, फिर ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड में फॉर्मेशन ऑफ कैटायन N9 और दोनों का कम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया।